Hello kids. Welcome to the magic story time. आओ बच्चों, आज हम एक और नई और जादुई कहानी का आगाज करते हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि आज की कहानी में बहुत सारे हैरत अंगेज वाकयात छुपे हैं। यह कहानी रशीद और उसकी जादुई देग की है। जो भी चीज इसमें डाली जाती वह सैकड़ों गुना बढ़ जाती। लेकिन यह देग रशीद के लिए एक नेमत थी या मुसीबत? आइए जानते हैं। हाय, आज भी मेरी जमीन ने कोई फसल नहीं दी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं दारुल हुकूमत में फसल न पहुंचा सका तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। रशीद मायूसी के आलम में जमीन खोद रहा होता है। अचानक उसका कुदाल किसी सख्त चीज से टकराता है। यह क्या है? वह मजीद खुदाई करता है और एक देग निकालता है। मेरे खेत में देग का क्या काम? और यह तो अंदर से बिल्कुल खाली है। मायूसी में रशीद कुदाल देग में फेंकता है और एक दरख्त के नीचे जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद जब वह वापस आता है, हैरत से चीखता है। क्या? देग में 100 कुदालें? यह कैसे मुमकिन है? मेरे पास तो सिर्फ एक ही थी। वह तजुर्बा दोहराता है, इस बार बेलचा डालता है और वह भी सैकड़ों में बदल जाता है। रशीद खुशी से, यह देग तो जादुई है। या अल्लाह तेरा शुक्र। रशीद जल्दी से देग को अपने घर ले जाता है। रशीद अपने घर पहुंचकर एक मुर्गी का अंडा देग में डालता है और कुछ ही देर में देग अंडों से भर जाती है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। फिर वह एक सेब और रोटी डालकर आजमाता है और वह भी सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं। अब मुझे खेत में मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं दारुल हुकूमत के बाजार में यह चीजें बेचकर अमीर बन सकता हूँ। हर रोज रशीद मुख्तलिफ चीजें देग में रखकर बेचने लगता है। यह रशीद हर रोज इतना माल कहां से ला रहा है? हाँ, यह लाजिमी कोई धोखा दे रहा है। हमें बादशाह के सिपाहियों से इसकी शिकायत करनी चाहिए। दुकानदार सिपाही को रशीद के खिलाफ भड़काते हैं। रशीद के घर सिपाही उसे चुपके से देख रहे हैं। रशीद देग में एक चूजा डालता है और जैसे ही वह बाहर निकलती है, सैकड़ों चूजे उसमें से निकलते हैं। यह क्या हो रहा है? रशीद के घर में सैकड़ों चूजे। मुझे फौरन बादशाह को इत्तिला देनी होगी। रशीद को फौरन मेरे दरबार में हाजिर किया जाए और वह देग भी मेरे हवाले करो। सिपाही रशीद को गिरफ्तार करके दरबार में ले आते हैं। बादशाह देग देखकर खुश होता है। मेरे बादशाह, एहतियात कीजिए। लेकिन ऐन उसी वक्त बादशाह का पाँव फिसलता है और वह सीधा देग में गिर जाता है। सिपाही हैरान होकर चीखता है, नहीं, बादशाह सलामत देग में गिर गए। चंद ही लम्हों में 100 बादशाह दरबार में खड़े हो जाते हैं। मैं असली बादशाह हूँ। नहीं, मैं हूँ। चुप करो, मैं हूँ असली बादशाह। नहीं, मैं हूँ।
दरबार में हलचल मच जाती है। रशीद खामोशी से देग को उठाकर बाहर निकल जाता है। रशीद एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर देग को नीचे फेंक देता है। देग जमीन से टकराती है और टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो जाती है। अब यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसी दिन से रशीद के खेत में दोबारा फसलें उगने लगती हैं और वह समझ जाता है जमीन जादू से नहीं बल्कि मेहनत से जरखेज होती है। अब रशीद अपनी मेहनत से कामयाब होता है और हमेशा खुशहाल जिंदगी गुजारता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा? जी जनाब, मेहनत ही असली जादू है। अगली जादुई कहानी में मिलते हैं। अपना माँ, बाबा और भाई बहनों का ख्याल रखें।